नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम सीखेंगे कैसे आप परफॉर्म कर सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक डीवीडब्ल्यूए की सहायता से। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक में अटैकर वेब एप्लीकेशन के इनपुट फील्ड में स्पेशली क्राफ्टेड एसक्यूएल क्वेरीज को इंजेक्ट करता है, जिससे उसे डेटाबेस के ऊपर अनऑथोराइज्ड एक्सेस मिल जाता है। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक तभी पॉसिबल हो सकता है जब एप्लीकेशन यूजर इनपुट को सफिशिएंटली वैलिडेट किए बिना सीधे अपने डेटाबेस क्वेरी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दे। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से आप एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं डीवीडब्ल्यूए की सहायता से। सबसे पहले आपने जेम कंट्रोल पैनल को ओपन करना है और अपाचे वेब सर्वर और माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर लेना है। इसके बाद आप अपने वेब ब्राउजर को ओपन करें एंड टाइप करें लोकल होस्ट स्लैश अपने डीवीडब्ल्यूए का पाथ। अब हमने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करने के लिए आपने सबसे पहले सेट करना है सिक्योरिटी लेवल को। तो हमने आज सिक्योरिटी लेवल पे क्लिक किया, सिक्योरिटी को इम्पॉसिबल से लो पे सेट कर दिया एंड सबमिट बटन पे क्लिक किया। अब आप एसक्यूएल इंजेक्शन पे क्लिक करें। एसक्यूएल इंजेक्शन पे क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले चेक करते हैं यूजर प्रोग्राम को। उसके लिए हम व्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। व्यू सोर्स पे क्लिक करने के बाद हम डेटाबेस क्वेरी को चेक कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्वेरी में लिखा हुआ है सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इक्वल्स टू आईडी। $ID यूजर इनपुट है जिसे कहीं पे भी प्रोसेस नहीं किया गया है। अटैकर इसी चीज का फायदा उठाता है और वहां पे वो चीजों को एम्बेड करके स्पेशली क्राफ्टेड क्वेरी एग्जीक्यूट करा लेता है। जैसा कि इसे मैं यहां से कॉपी कर ले रहा हूं और आप लोगों के लिए नोटपैड पे पेस्ट कर दे रहा हूं। अब अटैकर यहां क्या करता है कि इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर इनपुट, अटैकर यहां दे देता है एक सिंगल कोट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं पहले क्या था, पहले सिंगल कोट के अंदर $ID था। अब यूजर ने इनपुट दे दिया आपको, सिंगल कोट को रिप्लेस करा दिया सिंगल कोट से एंड यहां लिख दिया और 1 हैश। मैं इसी चीज को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पेस्ट कर देता हूं। ओके, सॉरी, कॉपी प्रॉपरली नहीं हुआ है। सो यहाँ पे आपने टाइप करना है सिंगल कोट और 1 हैश, सबमिट। तो ये टाइप करते ही क्या हो गया कि आपको डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा प्रेजेंट था वो पूरा डेटा विजिबल हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंगल कोट और ट्रू, और ऐसे में भी आपको पूरा डेटा विजिबल हो जाएगा। अब अगर आप ये चाहते हैं कि डेटाबेस टेबल के अदर फील्ड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, तब आपने क्या करना है, तब आपने यूनियन बेस्ड क्वेरी को फायर कराना है। वहां हम क्या करेंगे, हमारा इनपुट जो होगा वो होगा सिंगल कोट और 1 यूनियन सेलेक्ट यूजर कॉमा पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स हैश। ये इनपुट अब आपके आईडी को रिप्लेस कर देगा। सो जो हमारी क्वेरी थी वो बन जाएगी अब जैसे ही आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेरी आपकी दो पार्ट में है, एक यूनियन के लेफ्ट साइड में और एक यूनियन के राइट साइड में। दोनों भी क्वेरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट होंगी। दोनों भी क्वेरी का आउटपुट सिंगल आउटपुट में आएगा। आपको आउटपुट में कॉलम के नेम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखेगा। तो हम इसे ट्राई करके देखते हैं। मैंने यहां से इसे कॉपी कर लिया है
और अब मैं इसे इनपुट में एंड सबमिट कर दिया हमने। जैसा कि आप देख सकते हैं अब आपको आउटपुट में पहले की तुलना में ज्यादा वैल्यू दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये पासवर्ड है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब आप यूनियन थ्योरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट तो आपको दोनों भी पार्ट का मिलता है, लेकिन कॉलम नेम आपको फर्स्ट पार्ट से मिलता है। इसलिए यहाँ पे यूजर और पासवर्ड की जगह फर्स्ट नेम और सरनेम दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैंने ये पासवर्ड को कॉपी किया। अब ये पासवर्ड जो है वो डाइजेस्ट फॉर्म में है, तो इसे क्रैक करने के लिए हमें जाना होगा क्रैक स्टेशन पे। क्रैक स्टेशन पे जाके मैंने इस पासवर्ड को पेस्ट किया एंड क्रैक हैशेस पे क्लिक किया। अब पासवर्ड मुझे दिख गया है, पासवर्ड है लेट मी इन। इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं। पासवर्ड को मैंने कॉपी कर लिया है। यूजर के नाम को देख लेते हैं, यूजर पाब्लो है। अब हमने लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट करने के बाद हम यूजर नेम प्रोवाइड कर रहे हैं और पासवर्ड को हम पेस्ट कर दे रहे हैं। अब आप लॉगिन बटन पे क्लिक करें। ओके, PABLONLETMI, लेट मी इन। ओके, पासवर्ड मैंने टाइप कर दिया है। लॉगिन पे क्लिक किए और ये हमें एक्सेस मिल गया। आप यहाँ देख सकते हैं लॉगिन किसके नाम से हुआ है। लॉगिन पाब्लो यूजर से हुआ है। आप वर्जन के बारे में अगर डेटा चाहते हैं तो आप वर्जन के बारे में भी डेटा फेच कर सकते हैं। उसके लिए आपने वापस एसक्यूएल इंजेक्शन पे क्लिक करना है एंड अब आपने, मैं यहाँ पासवर्ड की जगह लिख देता हूँ वर्जन और इसे हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। मैंने यहाँ से टेबल का नाम निकाल दिया है एंड यहाँ से भी कॉलम नाम की जगह हम कॉलम नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस समय कॉलम नेम के जगह कॉलम नंबर दे दिया है। अब आप इसे यहाँ पेस्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ डेटाबेस वर्जन दिखाई दे रहा है। अब हम सिक्योरिटी लेवल को एनहांस करके हाई पे चलते हैं। सिक्योरिटी लेवल को चेंज करने के लिए आप DVWA सिक्योरिटी पे क्लिक करें और यहां से हाई सिलेक्ट कर लें। सबमिट बटन पे क्लिक करें। आपकी सिक्योरिटी लेवल हाई पे सेट हो चुकी है। अब आप एसक्यूएल इंजेक्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे आप आईडी प्रोवाइड करें, सबमिट कर दें। सेशन ID 1 और आप देख सकते हैं यहाँ पे ID 1 का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डिस्प्ले हो गया। हम सिक्योरिटी लेवल चेंज करने के बाद व्यू सोर्स कर लेते हैं। पहले व्यू सोर्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ सेशन क्रिएट हो रहा है। हर बार एक नया सेशन बन रहा है और सेशन के थ्रू ही इनपुट आ रहा है। अब हम अगेन सेशन चेंज करते हैं। अब यहाँ पे मैं इनपुट दे दे रहा हूँ सिंगल कोड और 1 = 1 हैश एंड सबमिट कर दे रहा हूँ। ऐसे करके सबमिट करते ही आप देख सकते हैं कि आउटपुट में आपको सारे के सारे रिकॉर्ड विजिबल हो गए। इसी तरीके से आप यूनियन अटैक भी परफॉर्म कर सकते हैं और उसके लिए मैंने ट्राई किया, यहाँ पे लिख दिया 1 सिंगल कोट और 1 = 1 यूनियन 1 कॉमा वर्जन हैश। सबमिट कर दिया। समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, और हमने यूनियन तो डाला लेकिन सिलेक्ट लिखना भूल गए, जिस वजह से हमें एरर आया है। यूनियन के बाद यहाँ आप टाइप कीजिए सिलेक्ट एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि सारे रिकॉर्ड के साथ साथ आखिरी में आपको आपके डेटाबेस का वर्जन भी दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।